हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि केतु पर्वत क्या होता है, ये हाथ में कहाँ पर होता है, कैसा दिखाई पड़ता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको राहु पर्वत के बारे में बताया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ये एक छाया ग्रह है जिसका भगवान विष्णु ने अमृत मंथन के समय वध किया था। तो एक इसका सर जो था धड़ से अलग कर दिया था। जो सर था उसको राहु के नाम से जाना जाता है और जो धड़ था उसको केतु के नाम से जाना जाता है। आज हम अभी केतु के बारे में बात करेंगे। राहु के विषय में वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है। अब ये जो केतु होता है वे हाथ पर कहाँ होता है। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया था ये चंद्र पर्वत होता है और ये शुक्र पर्वत होता है। इसके बीच वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं केतु का पर्वत। ये देखने में सबसे छोटा, यहाँ पर इसको स्पेस मिली हुई है हैंड में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट इंसान की ज़िंदगी पर डालता है। ये जो एरिया है हमें इंसान के बचपन के बारे में बताता है कि बचपन उसका कैसा बीता हुआ होगा। और दूसरी बात ये कि जैसे आप सभी को पता है कि कहते हैं वेल बिगिन इज़ अ हाफ डन। अगर किसी का बचपन अच्छे से बीतता है, उसको अच्छे संस्कार मिले हैं, तो वो ज़रूर से तरक्की करेगा और उस किस्मत उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा। जैसा उसको सिखाया गया है उसके अंदर ऐसा बीज आरोपण हो चुका है। लेकिन अगर किसी ने बचपन में बहुत दुख परेशानियाँ झेली हैं तो भी वो तरक्की कर सकता है, लेकिन वो काफ़ी डिप्रेस रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी ने बचपन से ही गलत रास्ते पर चलना सीख लिया है तो आप उस पर चाहे कितना भी दिमाग खर्च कर लें वो सुधरने वाला नहीं होता। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है जब उसका माइंड ट्रांसफॉर्म होता है, उसके मन में वो जो संस्कार हैं वो रह ही जाते हैं। केतु पर्वत ये बताता है इंसान के बचपन के बारे में, और वो कितना आध्यात्मिक होगा इसके बारे में भी ये बताता है। हमारे हाथ में जो गुरु का क्षेत्र होता है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ये गुरु और केतु जो हैं काफ़ी हद तक समान लक्षण वाले होते हैं, काफ़ी शुभ ग्रह होते हैं। बहुत ही कम केसेस में ये किसी को ट्रबल देते हैं। ठीक है, केतु जो है अगर ट्रबल देता है तो बहुत बुरी ट्रबल देता है। वैसे तो किसी को देता नहीं, बहुत ही कम देता है, लेकिन अगर किसी को देता है तो वो हाई लेवल पर होगी। यहाँ पर केतु जो है ये भी बताता है कि व्यक्ति हाई पोस्ट पर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। ठीक है, उसका स्तर ज़िंदगी का कैसा होगा। ये जो केतु का ग्रह है, केतु प्रधान जो व्यक्ति होते हैं तो वो या तो बहुत हाई पोस्ट पर आपको दिखाई देंगे या फिर वो बहुत निम्न अवस्था में होंगे, मिडल अवस्था में ये नहीं होते हैं। ये या तो बड़े बड़े नामी व्यक्ति होंगे तो या फिर गुमनाम होगा, इनका नाम बिल्कुल नहीं होगा, इनको कुछ नहीं समझा जाएगा। इस तरह की ये प्रवृत्ति देता है। इसका बहुत अधिक उभार नहीं होना चाहिए, इसका कम उभार भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस वे में उभार होना चाहिए, इसके समानांतर उभार होना चाहिए, आप ये ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन इसके जो एरिया है वो भी इसके पास होना चाहिए। जैसे इन दोनों पर्वतों ने बहुत अधिक एरिया घेर लिया तो इसको एरिया ही नहीं मिला, तब ये बुरी स्थिति है, नेगेटिव आप इसको समझ सकते हैं। ये ग्रह भी हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित होता है। राहु हमारे पिछले जन्म से संबंधित होता है, ये हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित होता है कि हमने पिछले सारे जितने भी जन्म हमारे मनुष्य के रूप में हुए हैं तो उसमें हमने कौन कौन से संस्कार अर्जित किए हैं, हम क्या क्या लेकर अपने साथ लेकर आए हैं। ठीक है, इस तरह के संस्कारों के बारे में ये बताता है। अगर इंसान के बहुत अच्छे कर्म रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे निशान देखने को मिलेंगे। अगर उन कर्मों का बैलेंस जो गड़बड़ है, बुरे कर्म अधिक है, तो यहाँ पर बुरे चिन्ह दिखाई देंगे और समाज में उसका मान सम्मान कम होता है। जैसे गुरु से मान सम्मान देखा जाता है, यहाँ से भी मान सम्मान आपको पता चलता है कि इंसान का मान सम्मान समाज में कैसा होगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर पब्लिक फिगर होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। और दूसरी बात, ज़्यादातर ये समाज सेवा में बहुत अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों की सहायता करते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, स्वयं सेवी संघ जो होते हैं वो यहीं से देखते हैं कि व्यक्ति स्वयं सेवी संघ में जाएगा, लोगों की सहायता करेगा, कोई ऐसी संस्था खोलेगा जिससे कि लोगों की भलाई हो। इस तरह के कर्म
यहाँ से पता चलते हैं, ठीक है। अगर किसी का बहुत अधिक दबाव लिए हुए है या कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है कि मुझे हाई पोस्ट पर पहुँचना है, तो उसको ऐसी अवस्था में गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ कम से कम 3 साल तक करना चाहिए। ये जो जाप वाले पाठ वगैरह मैं बताती हूँ, इसको लगातार करना होता है। इसका रिज़ल्ट आपको दिखाई नहीं देगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप इसको लगातार करते जाओगे तो आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। मतलब आप बहुत अधिक बढ़िया पोजीशन पर चले जाओगे धीरे धीरे। इसका फल धीरे धीरे होता है। ये तंत्र नहीं है ना, ये पूजा पाठ है। इसको आप लगातार अगर करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट 2-3 साल के अंदर ही किसी भी देवी देवता की पूजा जो है वो सफल होनी शुरू होती है, अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो। इससे पहले मैंने शनि पर्वत पर वीडियो बनाई है, राहु पर भी बना दी गई है, और अभी केतु पर मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम इसको थोड़ा सा अलग लेवल पर जाकर समझते हैं। यहाँ पर केतु का पर्वत है, यहाँ पर राहु का पर्वत है, और यहाँ पर शनि का पर्वत है। आप सभी जानते हैं, अब तक की वीडियो देखकर तो आप जान ही गए होंगे। यहाँ से क्या निकलती है? भाग्य रेखा यहाँ पर आकर अक्सर ख़राब होती है। यहाँ पर कईयों की होती ही नहीं है केतु के पर्वत पर। तो ये क्या बताती है कि बचपन उसका कैसे बीतेगा, यहाँ पर जो स्थिति होगी भाग्य रेखा की। फिर यहाँ से बताती है कि उसकी जवानी कैसे बीतेगी, यौवन अवस्था कैसे बीतेगी। फिर यहाँ पर जो है शनि के पर्वत पर बताती कि उसका बुढ़ापा कैसे बीतेगा। जहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रही है तो वहाँ पर इंसान को भाग्य का साथ मिलेगा, और जहाँ पर ये आपको दिखाई नहीं पड़ रही है वहाँ पर उसको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, भाग्य का साथ कम हो जाएगा और उसको चैलेंजेस आने की संभावना रहती है। और ऐसे व्यक्ति को ये भी पता नहीं चलता कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, अगर ये भाग्य रेखा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ती तो। अगर किसी का ये पर्वत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से दबाव लिए हुए, मतलब दबा सा हो, यहाँ पर गड्ढा सा हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन दुखों में और गरीबी में बीत जाता है। चाहे आगे भाग्य रेखा हो तब भी धन चाहे उसको आ जाए, लेकिन उसको सुख नहीं आता। उसको दुख जो है इंसान को निरंतर लगातार मानसिक परेशानियाँ, ऐसा सब कुछ बना रहता है। अगर किसी के राहु और केतु जो है पॉजिटिव हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति योग और ध्यान में, योग में तो शनिदेव लेकर जाते हैं। ध्यान की अवस्थाओं में, गहरी अवस्थाओं में पहुंच जाता है। उसकी कुंडलिनी भी जागृत होने के आसार रहते हैं, क्योंकि वो पहले से ये सब सीख के आया होता है, तो उसको आसानी से ये सब चीज़ें जो है रहस्यमयी विद्याएं जल्दी से समझ आने लगती हैं। केतु जो है वो टैरो कार्ड रीडर भी बना देता है। रहस्यमयी विद्याओं में वो आपको पारंगत कर देगा। और जो राहु है वो भी ध्यान की गहरी अवस्थाओं में आपको ले जाता है। व्यक्ति तंत्र मंत्र करने वाला भी हो सकता है, लेकिन आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। आपको वहाँ पर जो चिन्ह है उसके आधार पर ही आपको डिसाइड करना है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, ठीक है। बहुत अधिक दबाव लिए होगा तो चालाक होगा वो, बहुत ज़्यादा दूसरों को धोखा देने वाला होगा। लेकिन बैलेंस वे में गड्ढा होगा, बैलेंस वे में, तो फिर वो अच्छा इंसान है। बहुत अधिक उबार ले तो भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और नेगेटिव अगर आपको चिन्ह दिखाई देते हैं तो भी उस इंसान से आपको सावधान रहना है। आपको मैं आने वाली वीडियो में धीरे धीरे करके सबकी जानकारी प्रदान करूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगी, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।